हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज फिर मैं एक नई मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक शानदार रोड दिखाया जाता है जिसके ऊपर मार्टिना नाम की एक लड़की जा रही होती है। उनके साथ उसके दोस्त यूगो और लूसी भी होते हैं। यूगो और लूसी बूढ़े हो चुके हैं जो कि मार्टिना के कनिंग्स हैं। जंगल में फॉरेस्ट हाउस और उनके आसपास की जमीन इन लोगों की ही होती है। वो लोग यहाँ पर हॉलीडेज एंजॉय करने आए होते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम रोज जंगल से एक जानवर को पकड़ के लाएंगे और उसका शिकार करके उसका अच्छा गोश्त खाएंगे। अगले दिन लूसी कहती है कि यहाँ पास में एक बहुत अच्छा पब है। तब यूगो भी उसके साथ जाता है और वो मार्टिना से कहते हैं कि घर पर ही रहना और गेट लगा लेना। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगला दिन आता है लेकिन वो लोग अभी भी वापस नहीं आए होते हैं। तब मार्टिना उन्हें ढूंढने के लिए एक जंगल के सकरी रास्ते से गांव की तरफ जा रही होती है। उसका डॉग भी उसके आगे आगे चल रहा होता है और एक जगह जाकर वहीं रुक जाता है और आगे नहीं बढ़ता। तब मार्टिना आगे बढ़ती है तो वो किसी चीज से टकरा जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर आगे क्या है और वो आगे क्यों नहीं जा पा रही। दरअसल वहाँ पे एक इनविजिबल दीवार होती है जिसके आगे वो नहीं जा पा रही होती है। तब वो थक कर वापस आकर एक जगह पर बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद फिर उठकर फिर से कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी वह नाकामयाब होती है और फिर वो आकर थक के बैठ जाती है। काफ़ी देर हो जाती है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और फिर वो लौट कर वापस घर आ जाती है। अगले दिन वो फिर वहाँ जाती है लेकिन इस बार भी वो दीवार वहाँ होती है और वो आगे नहीं बढ़ पाती। ऐसा लग रहा था जैसे कि समय वहीं रुक गया हो। इसके बाद मार्टिना वापस आने लगती है तो रास्ते में उसे एक कपल दिखाई देता है जिसे देखकर उसे थोड़ी तसल्ली होती है और वो भागकर उनके पास जाती है, लेकिन उनके सामने भी एक इनविजिबल दीवार होती है और वो आगे नहीं बढ़ पाती। वह आवाज़ भी देने की कोशिश करती है लेकिन उन तक कोई आवाज़ नहीं पहुंच रही होती और ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। तब वो दूरबीन निकाल कर देखती है तो उसे यकीन हो जाता है कि वो लोग इंसान ही हैं, लेकिन समय का कोई चक्र है जो रुक चुका है जिस वजह से वो लोग हिल भी नहीं पा रहे हैं। मार्टिना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो क्या करे। इसके बाद वो घर चली जाती है। एक दिन मार्टिना जंगल में घूम रही होती है, तभी उसके पास एक गाय आती है जिसे देखकर मार्टिना डर से भागने लगती है। फिर उसे अपने अकेलेपन का एहसास होता है और वो उस गाय को लेकर घर आ जाती है। इस गाय के दूध से वो अपने लिए चाय और कॉफी बना लेती है। बदले में वो गाय के लिए बहुत सारा घास काट कर लाती है और बहुत मेहनत करके उसकी देखभाल करती है। फिर एक दिन घर के पीछे वाले रास्ते से वो टाउन की तरफ जा रही होती है, तभी उसकी कार किसी चीज़ से टकरा जाती है और फिर वो बाहर आकर देखती है तो वहाँ पर भी एक इनविजिबल दीवार होती है। तब मार्टिना अंदाज़ा लगाती है कि ये दीवार कम से कम 20 फुट की है। अब इतनी मोटी दीवार को कैसे पार किया जाए और किसने इसे लाकर यहाँ खड़ा कर दिया है जो दिखाई भी नहीं देती। मार्टिना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर मैं क्या करूँ और यहाँ से कैसे निकलूँ। अब मार्टिना बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है और उसके पास घर जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो वापस घर आ जाती है। अगली सर्दियों के आने से पहले वो अपनी और गाय की ज़रूरतों की सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेती है, साथ ही चूल्हा जलाने के लिए कुछ लकड़ियाँ भी इकट्ठा कर लेती है। अब मार्टिना ने यहाँ पर आलू और कुछ सब्जियाँ भी उगा ली थी जिसे भी वो काट कर अपने घर रख लेती है। अब सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं और उसे एक बिल्ली नज़र आती है। वो बिल्ली को भी अपने पास रख लेती है। इसके बाद एक दिन मार्टिना शिकार के बारे में सोचती है और बंदूक लेकर शिकार के लिए निकल जाती है, जहां उसे एक हिरन दिखाई देता है, लेकिन वो उसका शिकार नहीं कर पाती। आगे जाकर वो दोबारा बंदूक चलाती है और इस बार उसका निशाना सही जगह लग जाता है। फिर वो इस हिरन को लाकर उसका बढ़िया खाना बनाती है। ऐसे ही करके मौसम बदलता रहता है। एक बार वो पहाड़ पर जाती है जहाँ पर वो आसमान की सुंदरता देखकर वहीं पर लेट जाती है और उसकी नींद लग जाती है। जब वो घर आती है तो देखती है कि बिल्ली का एक बच्चा हुआ है। अब ऐसे ही उसके दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में निकल जाते हैं। अब एक दिन बहुत तेज तूफान आता है और बर्फ भी गिरती है। तब वो बिल्ली का बच्चा बीमार हो जाता है और मर जाता है। ये सब मार्टिना एक डायरी में लिख रही होती है। उस घर में एक ही डायरी होती है, मतलब जितनी बड़ी वो डायरी है उतना ही वो लिख पाएगी। उसके बाद जो भी होगा वो उसमें नहीं लिख पाएगी, मतलब उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। अब उस डायरी में बहुत ही कम पेज बचे हैं। अब ऐसे ही ठंड का बहुत तेज मौसम आ जाता है और वहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है। इस पर मार्टिना घर से बाहर कहीं नहीं जाती। अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें वो घर में ही जमा करके रख चुकी है, जिसे वो रोज़ कुछ न कुछ पकाकर खा लेती है। एक दिन गाय का बछड़ा होने वाला होता है।
तब मार्टिना उसकी डिलीवरी में उसकी हेल्प करती है और अब वो गाय के साथ साथ उस बछड़े को भी बहुत प्यार से पालने लगती है। अब जाड़ी का मौसम ख़त्म हो जाता है और मार्टिना घर में रह रहकर पूरी तरीके से थक चुकी होती है। अब वो डायरी दिखाई जाती है जिसमें 25 मई लिखा होता है और वो लिखती है कि आज यहाँ रहते रहते पूरा 1 साल हो गया है। इसके बाद वो एक पहाड़ पर जाती है और वहाँ की सुंदरता को निहार रही होती है और अपने आप से ये वादा करती है कि अब मैं दुखी नहीं रहूँगी और जो हो गया सो हो गया, अब मैं खुश ही रहूँगी। इसके बाद वो घर आकर उस डायरी को देखती है, पर अब वो पहले जैसी मायूस होकर नहीं बल्कि खुश होकर उस डायरी को देखती है। ऐसे ही मौसम बदलता रहता है और एक दिन मार्टिना जब घर आ रही होती है तो उसे एक सफ़ेद कौवा दिखाई देता है जो कि बाकी कौवों से बिल्कुल अलग होता है। बाकी काले कौवा उसे मार कर भगा रहे होते हैं। तब मार्टिना को उस कौवे से हमदर्दी हो जाती है और वो सोचती है कि इसकी ज़िंदगी भी मेरी तरह अकेली है, पर वो अपनी ज़िंदगी से हारा नहीं बल्कि उससे लड़कर डटकर उसका सामना करता रहा। अब वो सोचती है कि मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूलकर नई ज़िंदगी को अपनाऊंगी और फिर वो उस कौवे को खाना देती है। अब मार्टिना पुरानी ज़िंदगी को भूलकर नई ज़िंदगी को अपना लेती है। एक दिन वो कुत्ते के साथ वापस लौट रही होती है तो एक दृश्य को देखकर उसकी सांसें रुक जाती हैं। एक अजीब सा दिखने वाला आदमी अपनी कुल्हाड़ी से उस गाय के बछड़े को मार देता है। तब कुत्ता भौंकते हुए जाकर उसकी कुल्हाड़ी को पकड़ लेता है। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भी अकेले रह रहकर पूरी तरीके से तंग आ चुका है और पागल सा हो गया है और वो मार्टिना की कोई बात नहीं सुनता। तब मार्टिना भागकर घर जाती है और वहाँ से अपनी बंदूक लेकर आती है, लेकिन तब तक वो आदमी उस कुत्ते पर भी हमला कर देता है और कुत्ते को भी जान से मार देता है। ये देखकर मार्टिना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर वो उस आदमी पर बंदूक तान के उस पर गोली चला देती है, जिससे उस आदमी की भी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद वो उस कुत्ते और गाय के बछड़े के पास जाती है और उसे देखकर बहुत रोती है, क्योंकि इतने दिनों में वो दोनों उसके परिवार की तरह हो गए थे। इसके बाद मार्टिना उस कुत्ते और बछड़े को बड़े ही सम्मान के साथ दफनाती है और उनका अंतिम संस्कार करती है। इसके बाद वो अब अपनी इस अकेली ज़िंदगी को भी अपना लेती है और गाय के लिए घास काटने चली जाती है। इस साल भी वो कई सारे फल और सब्जियां को उगाती है और अब वो डायरी में फरवरी 25 लिखती है और ये उसकी डायरी का आखिरी पेज होता है। इसका मतलब वो आगे उसकी ज़िंदगी में जो भी होगा वो उस डायरी में नहीं लिख पाएगी और इसके बाद जो भी होगा उसे वो अपने दिल में रखना होगा और इसी उम्मीद में जीना होगा कि कोई उसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए आएगा। और डायरी के लास्ट पेज के साथ ही ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।